काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे, काम करेंगे काम करेंगे। रुकने वाली घड़ी न चलती, रुकने वाली कलम न लिखती, रुकने वाला पहिया अड़ता, रुकने वाली क्या था? रुकने वाला पानी सड़ता, रुकने वाली फौज हारती। काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे। आनंदी क्या कर रही है? तू घबरा क्यों रही है? मैं तेरी दादी सा थोड़ी ना हूँ जो तू मुझसे डर रही है। अरे मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी आनंदी पढ़ाई कर रही है। मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ नीताई जी। आपको पता है बापू साहब ने ना जगदीशा के हेडमास्टर साहब को मना लिया है कि मैं बिना कक्षा में जाए ही परीक्षा दे सकूँ। मैं पास हो जाऊंगी ना? क्यों नहीं होगी? इतनी मेहनत जो कर रही है, रोटियां भी बना रही है और पढ़ाई भी कर रही है। देख लेना, स्कूल में अव्वल आएगी तू। साची? साची। आनंदी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ जो मैं अपने माँ बापू के घर पे रहकर नहीं कर पाई, वो तू यहाँ अपने सासरे में रहकर कर रही है, घर के सारे काम और जिम्मेदारियां निभाते हुए। अगर मैंने भी तेरी तरह काम के बीच में थोड़ा सा समय निकालकर पढ़ाई की होती तो शायद आज मेरा भी जीवन कुछ और होता। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बन पाती, अपने फैसले खुद ले पाती, और शायद तब मेरे माँ बाप इतने मजबूर ना होते। खैर छोड़ इन बातों को, तू बता तू क्या खाएगी? पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो नीताई जी? क्योंकि मैं तेरे पसंद की कोई चीज बनाना चाहती हूँ और तो मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे बस में जितना है मैं अपने आनंदी के लिए उतना तो कर ही सकती हूँ ना। बोल क्या खाएगी? वैसे तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, करेला छोड़कर। और आपको पता है मुझे गट्टे की सब्जी बहुत भाती है। मेरी माँ ना गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। मैं जब उसे याद करती हूँ ना तो मेरे मुंह में उसका स्वाद आ जाता है। माँ के हाथ का स्वाद तो ना आएगा, लेकिन हाँ मैं तेरे लिए गट्टे की सब्जी जरूर बनाऊंगी। पर नहीं ताई जी, ये देखो सासू माँ ने तो सब्जी बना भी ली है, और दादी साहब ने आपको मना किया था ना कि किसी के लिए भी कुछ भी ना बनाना। उन्हें पता चल गया तो? झट से बना दूंगी, तेरी दादी सा को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं सबके लिए थोड़ी ना बना रही हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे लिए बना रही हूँ। फिर ठीक है। जमीन की रजिस्ट्री हो गई? तो ऐसे मुंह लटका क्यों बैठा है? तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश तुझे तब होता जब अपनी खुद की जमीन उस लच्छो बाई के नाम करवा देता। बहुत होशियार समझे अपने आप को। अपनी माँ से झूठ बोलते, बात छुपाते, एक बार भी शर्म ना आई तने? आशा, कौन सी बात छुपाई मैंने, और कौन सा झूठ? 2 साल पहले 15,000 रुपए दिए थे तूने लच्छो बाई को, और गए साल 7,000 और दे दिए। तुम्हारे से पूछा था? बोल। आशा, वो पहले का भी बकाया था, इसलिए अगर मैं आपसे पूछता तो आप मना कर देती। बेचारी की हालत बहुत खराब थी, बहुत जरूरत थी उसे, इसलिए मैंने। इसलिए हमारे दानवीर छोरे को दया आ गई। वाह भैरव,
अरे इन भिखारियों पे लुटाने के लिए थारी माँ और बड़ा भाई इतनी मेहनत करे हैं। मैंने कहा ना मासा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बसंत फिर भी लच्चो भाई से तो मैं एक एक पाई वसूल कर लूंगा। दींदड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला, परोस सबको जल्दी। सुगना चल तू अपनी दादी साहब को परोस दे। अकेले सुमित्रा से ना होने वाला कुछ भी। मैं खाना खाऊं और सोने जाऊं। वाह, अचार रसोई में ही भुलाई होंगी शायद, जाके ले तो। कट्टे की सब्जी, कितनी चोखी खुशबू आ रही है। माँ भी ना 10 चीजें पकाती है और परोसना तो भूल ही जाती है। ले लाडे सर खा। मैं अपना भी खा लूंगा दादी से। अरे रोज तो तू अपने हाथ से ही खावे है, आज दादी सा के हाथ से खा ले। ले ले। ये नाश पीटी परीक्षा खूनी पिजावे है बच्चों का। हाँ देखो तो कैसा मुरझा गया हमारा लाडे सर, एकदम पीला पड़ गया है। अरे कोई हमारे सामने तो लाए उस निर्दयी दुष्ट को जिसने जो परीक्षा का चलन शुरू किया। मैं बताऊं उसे, हर साल हमारे लाडे सर का यही हाल हो जावे, पीला पड़ जावे। अब अच्छी तरह से खा ले, अपने आप खा। अरे परीक्षा के नाम पे जान ही ले लेंगे क्या बच्चों की। अरे लाडे सर इतनी पढ़ाई भी मत किया कर। हाँ अरे क्या पढ़ी है हर वक्त किताबों में अपनी जान सुखाने की। देवी माँ की कृपा से फलता फूलता कारोबार है, किसी चीज की चिंता ना है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा कर। देर रात तक रट्टा मारने की और ये भारी सा बस्ता लेकर भाग भाग कर स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है। पर दादी साहब, पढ़ाई करना तो अच्छी बात होती है। तू चुप रह छोरी। पढ़ाई लिखाई से थारा क्या लेना देना। तू अपने और अपने बींद के खान पान पे ध्यान रख। हाँ बड़ा उपकार होगा। देख तो क्या हालत हो गई है थारे बींद की, इतना मुरझा गया है हमारा लाड़े सर। जरा और चिंता रखती ना इसकी तो ये हालत ना होती इसकी। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है जगह? बहुत अच्छी बापू, अब से ना भी पढ़ो ना फिर भी कक्षा में अव्वल ही आऊंगा। सुगना जरा अचार देना। जो बोलूं उसका उल्टा ही होवे है। हमारी कोई बात मत सुने।
जीजी, दादी सही तो कहती है ना कि उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्या हुआ मासा? थारे मन में क्या है बिंगड़ी, बता दे मने। मना किया था ना कि उस करमजड़ी के हाथ का पकाया कोई नहीं खावेगा। फिर भी तू ले गई उसे रसोई में। चावे के तू सुमित्रा। जात बिरादरी में मुंह दिखाने लायक न रहूं, रात दिन बेइज्जत हूं उस कड़की आई छोरी के हाथों। अरे क्यों ले गई थी उसे रसोई में? बोल। मासा, रसोई में किसे? पूछे है किसे? अपनी लाडली जेठानी केना का हाथ पकड़ के ही तूने खाना पकवाया ना, जबकि साफ साफ मना किया था कि ना कोई उसके लिए पकावेगा ना उसके हाथ का पका खावेगा। नहीं मासा, वो याद है? याद है मासा, पर साची में मैं रसोई में नहीं लेकर गई कहना को। झूठ तो बोल मत सुमित्रा, झूठ तो मत बोल। पहले से ही तुम दोनों बींदड़ियों ने साठ गांठ कर रखी। वो तो खड़ा दी होगी पट्टी छोरी को कि जे बुढ़िया जो भी कहवे उसका उल्टा ही करो। और जो फिर भी दिल ना भरा उस करमजड़ी का पकाया हुआ हमारी थाली में लाके परोस दिया। वो तो तुम कुछ मत बोलो भाभी, वरना दादी से और भड़क जाएंगी। पर सुपना जीजी, वो सब्जी नेताजी ने मेरे लिए बनाई है और साची में सासू माँ को कुछ भी नहीं पता। और दादी भाभी चुप हो जाओ, वरना दादी से और गुस्सा हो जाएंगी। कोई शौक ना है हमारे को हुक्म चलाने का। जो करूं हूं घर के भले के लिए ही करूं। पर तुम धनी लुगाई को ये बात इतनी बुरी लागे तो मैं ना रहने वाली जा। कहीं भी चली जाऊंगी। फिर अपनी मनमानी करते रहना तुम सब।
तेरी सारी भूल अनदेखी करता रहा। छोटे भाई की घरवाली है इसलिए कुछ नहीं कहा। वैसे तो औरतों के मामले में मुझे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन इस बार तो तूने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी सुमित्रा। मासा को रुला दिया। ऐसा सुमित्रा कह रही है। तू अपना मुंह बंद रख भैरव। मासा की आंख में आंसू देखने के बाद भी तू अपनी लुगाई का साथ दे रहा है। साथ नहीं दे रहा हूं भाई साहब, लेकिन हमने अभी सुमित्रा की बात कहां सुनी। चुप भैरव चुप चुप। तेरी मती मारी गई थी जो तेरी घरवाली से बात करने लगा। अरे जब बेटा होकर तुझे अपने मां के मान सम्मान का रत्ती पर भी ख्याल नहीं, तो इससे क्या उम्मीद करूं? ये तो फिर भी पराए घर की है। लेकिन मैं भी इतना बुज़दिल और बेशर्म नहीं कि अपनी मां का इस तरह से रोज रोज अपमान होता हुआ देखूं और चुप रहूं। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि मासा के अपमान से मुझे खुशी मिलती? नहीं भाई साहब, मेरे लिए भी उनसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर ऐसा है भैरव, तो फिर तू मेरी बात समझता क्यों नहीं? समझाया था ना तुझे कि बोल अपनी घरवाली से कि मेरे और मेरे पत्नी के मामले से दूर रहे। किसी को जरूरत नहीं है गहना से बात करने की। लेकिन ना तो तूने सुना और ना तेरी घरवाली ने सुना। और फिर सुनोगे भी क्यों? अरे इस घर में मासा की बात कोई नहीं सुनता, मेरी बात कौन सुनेगा? भाई साहब, ऐसा नहीं है कि भैरव, मैं तुझसे एक बार फिर बोल रहा हूं, इस घर की औरतों को भड़का भड़का कर हिम्मत दे दी है तूने। और आज इतनी हिम्मत दे दी कि मासा अपना खाना छोड़कर उठ गई। भाई साहब, मैं किसी को क्यों? कान खोलकर सुन लो सभी लोग। अगर राज के बाद किसी ने भी मासा का जरा सा भी निरादर किया, तो मजबूर होकर मुझे ही कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आई बात समझ में? मुझे माफ कर दो ना, ये सबसे नहीं ताई जी ने मेरे लिए ही बनाई थी। और दादी सर ने आपको कितना डांटा। नहीं माँ, सारी गलती मेरी है। मैं रसोई में अचार लेने के लिए गई थी और साथ ही सब्जी ले आई। मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है सासू माँ? ये सब मेरी पढ़ाई के कारण हो रहा है। अगर मैं परीक्षा की तैयारी ना कर रही होती तो मैं आपके साथ होती रसोई में, और ऐसी भूल भी ना होती। आपको डांटती भी नहीं दादी साहब। नहीं आनंदी बेटा, मेरा कोई दोष नहीं है। ये ना होता तो कोई और कारण होता। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। चलो अब रोना बंद करो, रोना बंद करो। आप भी मत रो माँ। आनंदी सुनो, तुम दोनों अंदर जाओ।
नारी के सब्र की जब सीमाएं आ जाती हैं तो उसका अंतर विद्रोह कर उठता है।